हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है, तो उनके संबंध में हम बात करने वाले हैं। स्पेशली कॉमर्स, कृषि, गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विषय, संस्कृत, किसमें से फॉर्म भरें। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है अभ्यर्थियों के मन में। यहाँ पर भले ही शासनादेश के ऊपर शासनादेश, संशोधित शासनादेश, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अलग नोटिफिकेशन और फीस का अलग, तमाम प्रकार के तामझाम भरे यहाँ पर शासनादेश और तमाम प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। कहीं नियमावली से चीज़ क्लियर हो रही है, तो कहीं संशोधन से क्लियर हो रही है, तो कहीं कहीं से क्लियर हो रही है। तो ऐसे में आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाला है। बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद और बहुत सारी एक्सरसाइज के बाद ये चीज़ें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, जिसमें 50% बाध्यता, मेरिट कैसे बनेगी, कैसे सिलेक्शन श्योर होगा, वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का सिंबल दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की फटाफट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, जो जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग अवश्य देखें। दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक का पब्लिकेशन हुआ है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, अनिवार्य विषय 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए आवश्यक है क्योंकि मल्टीपल चॉइस इन टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेगरस आपके द्वारा प्रैक्टिस की जाएगी उतने अच्छे बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ तक मैंने इस बुक को स्टडी किया है तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, जो भी करंट अफेयर्स के हैं लगभग 300-400 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही आपको टॉपिक वाइज जैसे आपको फिर इसके बाद विविध के क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि टू द पॉइंट आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को परचेज करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, अमेजन का लिंक है, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक कॉलिंग नंबर दे रहे हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, शायद 179 की है अप्रॉक्स। तो आप लोग इसको लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा बिंदु है कि जो कॉमर्स लिए हैं या कृषि से लिए हैं तो वो लोग कहाँ जाएं, या जो बीटेक होल्डर हैं वो लोग कहाँ जाएं, वो किससे भरें। दोस्तों, इसका क्लियर कट आंसर है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, हालांकि जो अपना कमीशन है या जिसको कह लें परीक्षा नियामक प्राधिकारी है, इसके द्वारा और ना ही शासन के द्वारा विषय के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो विभिन्न और आयोग रहते हैं उनकी जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एसएसटी में जाएंगे। जी हाँ, सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट जो है चुनेंगे और उसी पर वो लोग एग्ज़ाम देंगे। कृषि की अगर बात करें तो कृषि में विज्ञान जुड़ा रहता है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो विज्ञान से रिलेटेड रहती हैं। तो ऐसे में जो कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर वाले हैं वो लोग साइंस का भरेंगे, मैथ एंड साइंस का। और इसके बाद अगर बात करें कि जो बीटेक होल्डर हैं, बीसीए, एमसीए इस तरह का है, प्रोफेशनल डिग्री हैं, वो भी स्पेशली अगर देखा जाए तो मैथ एंड साइंस के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। अगर यहाँ पर आप लोग ये चाहते हैं कि भाई मैथ साइंस का तो हमें तगड़ा पड़ जाएगा, 50-50 क्वेश्चन है, मैथ भी आएगा साइंस भी आएगा, तो कुछ लोग चाहते हैं कि यार मैथ साइंस में इतनी कम वैकेंसी, 1500 में भी डिवाइडेशन अभी होगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा कि टॉप की मेरिट है तो सब हिंदी वाले ही ले लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक्सपोजर उसका नहीं किया, लेकिन इनको करना चाहिए। क्लियर कट सब्जेक्ट के भी बारे में इनको बताना चाहिए कॉमन अप्रोच में, लेकिन इन्होंने ये सोच के नहीं बताया है कि अभी अगर आएगा तो जाके ये कोर्ट पहुंच जाएगा, क्योंकि मसला जो है फिर उलझ जाएगा। तो ऐसे में सब्जेक्ट का एक्सपोजर नहीं हुआ, लेकिन पद के बारे में इनको अवश्य बताना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं। भाई हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए या लैंग्वेज के लिए स्पेशली मैं मान लूँ, लैंग्वेज के कितने पोस्ट हैं और मैथ साइंस के कितने पोस्ट हैं या सोशल स्टडी के कितने पोस्ट हैं।
ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 प्रकार का डिवाइडेशन आपको देखने के लिए मिला है। आयोग पहले तो ऐसी कंफ्यूजन की स्थितियां थी, कई यूट्यूबर ने आपको पढ़ा दिया था गणित का लगाएगा, विज्ञान का लगाएगा, और इतना पूछते पूछते मैंने भी सिर्फ एक बार बोला था कि मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक हर एक वीडियो में तथ्य था कि ये मैथ और साइंस का एक साथ ही रखेंगे। क्योंकि जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं या जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं परिषद के जो चलते हैं, तो उनमें यही पैटर्न फॉलो हुआ करता है। जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं या 6 to 8 के जो परिषदीय विद्यालय हैं, उनमें क्या है, मैथ साइंस का एक टीचर रहता है, सोशल स्टडी का एक टीचर रहता है, और जो है एक लैंग्वेज का रहता है। तो ऐसे में ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको और समझा दूं कि देखिए, हिंदी का या इंग्लिश का या संस्कृत में, तो हिंदी देखिए अपनी राष्ट्रभाषा मातृभाषा है, तो आप लोग सब लोग बेधड़क हिंदी से भर सकते हैं। किसी का अगर बहुत मजबूत है, लेकिन मुझे 100% गारंटी के साथ कह दूं कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका ग्रेजुएशन में हिंदी ना हो और वो हिंदी को ले करके यहाँ पर चयन पाना चाहेगा। बिल्कुल उसकी वीक होगी, इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो इस वजह से हिंदी ऐसे लोग लेंगे ही नहीं। इंग्लिश की बात करें तो जिसका ग्रेजुएशन में इंग्लिश रहा होगा और अच्छी पकड़ होगी वही इंग्लिश से जाएगा, और यही लैंग्वेज में संस्कृत से है। ठीक है दोस्तों, एसएसटी के लिए बहुत लोग सोच सकते हैं, लेकिन एसएसटी के लिए अगर आप चाहते हैं तो भर सकते हैं अगर आपने एसएसटी से कर रखा है यूपी टेट का जूनियर, क्योंकि उससे मिलान अवश्य होगा। यूपी टेट का जूनियर अगर जो है आपने एसएसटी से दिया है, बेधड़क आप एसएसटी सब जो है लो, एसएसटी से बहुत सारे आवेदन होंगे। मैथ साइंस का अगर आपने निकाल रखा है तो मैथ साइंस से आप लो, लेकिन स्पेशली कॉमर्स वाले जाएंगे एसएसटी से, कृषि वाले, बीटेक वाले, ये सब वाले किस में से जाएंगे, साइंस से जाएंगे। तो आई थिंक जो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर या किस सब्जेक्ट को लूँ उसके हिसाब से आपके बहुत सारे बिंदु यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। लेकिन हिंदी और यूपी टेट में अगर इंग्लिश या संस्कृत में से आपने कुछ चुना हुआ है एडेड जूनियर टीटी में, तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं और आप लोग इंग्लिश भी ले सकते हैं। लेकिन जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा होगा उसी को स्पेशली आप लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीएससी एमएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ साइंस से चले जाएंगे, उनको कौन सी कन्फ्यूजन। जो बीए हुए वाले हैं वो अपना एसएसटी लेके चले जाएंगे, या जो हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, संस्कृत से हैं, ये सब अपना हिंदी संस्कृत इंग्लिश में से कोई ले लेंगे। और जो अपना सोशल स्टडी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सब लिए हैं वो एसएसटी से चले जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कुछ का होम साइंस है, तो होम साइंस तो यार सब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या करोगे, होम साइंस का तो पेपर होना ही नहीं, तो फिर आप लोग क्या है दूसरा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चुन लो कोई भी। मैथ साइंस से आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि मैथ साइंस का टेट आपने नहीं निकाल रखा होगा, और आप अगर एसएसटी का निकाल रखे एसएसटी से जाइए, अदरवाइज हिंदी संस्कृत इंग्लिश से में से कोई ले लिखिए अपना निकाल लीजिए। ठीक है, 50% की दोस्तों यहाँ पे बाध्यता 100% है। आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी यह फिक्स हो गया, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, और यहाँ पर दूर कर लें कि 50% बाध्यता वाले फॉर्म में भर तो यार कोई भी भर लेगा, लेकिन फॉर्म आपके रिजेक्ट भी में भी कर लिए जाएं, लेकिन बाद में आपको एट लास्ट जो है बाहर का रास्ता दिखाना पड़े, ये सब भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यार दिल खोल के फॉर्म भरो। 1500 में यहाँ पे मैं हमेशा से कहता हूँ कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जॉब की बात है, एक अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस होल्ड करोगे, बिल्कुल बेधड़क सब लोग फॉर्म भरो। मैं तो कहता हूँ कि जो आपके क्या कहते हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बात करें कि अपियरिंग में जो हैं, जिनका टेट नहीं निकला है या कुछ भी है, तो दे मारो यार, दो एग्ज़ाम, बिल्कुल दो। कम से कम 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उस एग्ज़ाम के अनुभव को आप लोगे। 50 क्वेश्चन कॉमन तो रहेंगे, उसमें आजमाओगे, सब्जेक्ट का रहेगा उसमें आजमाओगे। कहीं ना कहीं आप लोग प्रधानाध्यापक का भी भर सकते हो, लेकिन उसमें ना भरिएगा, क्योंकि उससे 200 रुपये का मामला भर मारो। 50 नंबर का उसमें भी आपको शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, चूँकि ये सारी की सारी चीज़ें पूरा जूनियर सुपर टेट आप जब देंगे तो इससे आपका जो प्रेशर में एक्सपीरियंस निकल के आएगा, वो आपका जो नेक्स्ट टेट आएगा, प्राइमरी का सुपर टेट आएगा, तो उसमें आपका 100% हो जाएगा। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि जो इस मैराथन दौड़ में अगर मान लिया कुछ दूर दौड़ कर भी अगर अपने आप को देखना चाहेगा तो अवश्य ही उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। यहाँ पर देखिए एक भर्ती आई है, कम से कम उसमें आपको दौड़ने के लिए मैदान तो मिला है,
चाहे देखिए पोस्ट कितनी है एकदम निकाल दीजिए, समय कितना है एकदम दिमाग से निकाल दो, बम्फर तरीके से पढ़ो, दिल खोल के पढ़ो। एकेडमिक बढ़िया है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई बीएड है तो एकदम निराश हुए कि हमारा एकेडमिक नहीं बन रहा। भाई कराहने रोने से समस्याएं तो अनंत हैं, जीवन में समस्याएं बनती रहेंगी। बस अगर इसी में आप गुणागणित लगाते रहोगे तो गुणागणित लगाते लगाते यहाँ पे सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो एकेडमिक लो है तो इतना ज़्यादा कायदे से मेहनत करो कि मार दो 120 नंबर, तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है 120-25 हवाई यूट्यूब चैनल वाले खुद नहीं 125 ला पाएंगे, लेकिन 125 की गारंटी आपकी दे रहे हैं। 100 नंबर तो ला नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें पैटर्न ऐसा है कि काफ़ी सारी दिक्कतें होने वाली हैं। 50 क्वेश्चन कॉमन रहेंगे, उसमें आपका करंट अफेयर्स है, दुनिया भर की चीज़ें पूछी जाएंगी, साइंस भी आएगा, मैथ्स के तहत रीजनिंग भी पूछ लेगा, कंप्यूटर भी आएगा, सबका मतलब मिक्सचर आपसे पूछेगा। फिर आप मैथ साइंस लोगे तो देखेंगे आप पेपर कैसा आएगा। 50 क्वेश्चन मैथ, 50 क्वेश्चन साइंस, और मैथ इसमें तगड़ी आएगी, यूपी टेट के लेवल से ऊपर आएगी। ग्रेजुएशन का स्तर रखा है, हालांकि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूपी टेट का ही मैथ आएगा, लेकिन उसका थोड़ा टफ लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। साइंस के क्वेश्चन आपके भी टफ लेवल से देखने के लिए मिलेंगे, पीसीएस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैथ साइंस तगड़ा रहेगा और इसकी मेरिट कम जाएंगी, गारंटी के साथ बता दें। कंपैरिजन कर लीजिएगा और जब रिजल्ट आए तो इस वीडियो पर कमेंट करिएगा। और सामाजिक विषय में भी मेरिट हाई जाएगी, हिंदी में लैंग्वेज में हाई जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों की पकड़, बहुत धुरंधर पड़े हैं। हिंदी में आप 100 में 90 कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इंग्लिश है, इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत है, ये बहुत तगड़ी पकड़ है उनकी, तो वो लोग इसमें दौड़ेंगे बढ़िया। लेकिन मैथ साइंस वाले बहुत गड़बड़ाएंगे, क्योंकि मैथ लेंगे तो साइंस गड़बड़, साइंस लेंगे तो मैथ गड़बड़। अगर एक एक होता तो इसमें बहुत सारे धुरंधर निकलते, लेकिन दोनों को कंबाइंड कर दिया तो दिक्कत। और मुझे जहाँ तक लगता था कि लैंग्वेज के मायने में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों को कंबाइंड करके 30-30 या लगभग 40-40 और 20 का कॉम्बिनेशन कर देता तो और मज़ा आ जाता। इसमें कम से कम बहुत ही प्रतिभाशाली लोग निकल के आते, जैसे कि 14 विषय का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर देता है आपका, उसमें क्या कहते हैं प्राइमरी के सुपर टेट में। तो ठीक है, मेरिट कैसे बनेगी, 10% का ऐड कर लेगा एकेडमिक का, और जितना परसेंट आपका आएगा मार्क्स लिखित परीक्षा में, उसका 60% लेके फाइनली मेरिट बना देगा। तो अब मुझे लगता है सारे कन्फ्यूज़न दूर हैं दोस्तों। फटाफट लग जाओ तैयारी, बम्फर प्रैक्टिस करो, 1000, 2000, 3000 रोज क्वेश्चन लगाओ। जैसे मैंने चच्चू के लिए पब्लिकेशन के लिए कहा था, इन लोगों ने कंसल्ट किया कि इस चीज़ को आप लोग बता दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगा कि यार 2000 क्वेश्चन प्लस दे रहे हैं और क्वेश्चंस के लेवल भी मैंने देखे अच्छे थे। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग इसमें मेहनत कर सकते हैं। और जितना प्रैक्टिस सेट पाओ, मार्केट में जाओ, 2-4 2000 की बुक ले आओ, फटाफट फटाफट 200, 400, 500, 600 क्वेश्चन रोज लगाते जाओ, जितना लगा सको लगाओ, ठीक है। बहुविकल्पी लगाओ। मैथ साइंस वाले अपना क्या है, परिषदीय विद्यालयों की मैथ्स की बुक उठा लो, पूरा उसमें के क्वेश्चन रगड़ मारो, और इसके बाद साइंस के एकदम गटक डालो, 2-4 हजार, 6,000, 7,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मतलब दिन रात एक होनी चाहिए। मैंने कहा था कि बहुत कम समय है, 1.5 महीना है, 1.5 महीने को आपको 3 महीने बनाने हैं, मतलब डबल मेहनत करनी है। यहाँ पे 10-10 घंटे पढ़िए। दिमाग जब एकदम कहे कि दही हो गया तब रुकिए, नहीं तो एकदम मट्ठे जैसे कर डालिए, तब जाके सिलेक्शन होगा और मज़ा बहुत आएगा, आनंद बहुत आएगा। क्योंकि इसमें जो मेहनत कर लेगा तो लगा लगाया उसको यूपी टेट मिल जाएगा, उसको उधेड़ फेंकेगा, और फिर इसके बाद दौड़ के वो प्राइमरी का सुपर टेट 51,000 जो लगभग आएगा उसमें एक जॉब ले लेगा तो जुलाई में। और फिर इसके पेट वेट तो ऐसे वैसे उड़ जाएंगे, हवा में पेट उड़ जाएगा। पेट के जरिए भी जैसे ग्राम विकास अधिकारी है आपका, और इसके बाद तमाम सारी आएंगी, लेखपाल है, दुनिया भर की जितनी पोस्ट हैं, तो ये सब पोस्टों के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। एक जॉब मुझे मिलनी चाहिए, ये एक कृत संकल्प होना चाहिए आपके मन में। और 2021 साल लकी है, जॉब पाओगे, दिवाली मनाओगे। होली तो नहीं मन पाएगी, होली तो आ ही गई है, लेकिन दिवाली खुशियों की दिवाली आएगी, ये वादा रहा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।